So good morning my dear friends, welcome you all on your YouTube channel. So from today we are going to start our syllabus of 10th class. Okay, so today we will read chapter first of English. The name of the chapter is A Letter to God, यानी भगवान जी को लेटर लिखा गया है, भगवान जी के नाम पर एक लेटर. एंड द राइटर ऑफ दिस चैप्टर इज G.L. Fuentes. सो G.L. Fuentes ने लिखा है ए लेटर टू गॉड. ओके, सो बिफोर यू रीड, इससे पहले कि आप पढ़ें, लेट्स सी व्हाट दीज लाइन्स आर सेइंग. दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स. वो कहते हैं कि जो फेथ है, जो विश्वास है, वो पहाड़ को हिला सकता है. बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हमें अपना विश्वास किस चीज़ में दिखाना चाहिए. दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पॉजेज, कि ये वो क्वेश्चन है जो इस स्टोरी में है, जो डेलिकेटली है, जो पॉज किया गया है, उठाया गया है, बताया गया है. लेंचो इज़ अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined. लेंचो एक पुअर फार्मर होता है जो भगवान जी को लेटर लिखता है. कब लिखता है? जब उसकी क्रॉप ruined हो जाती है. ruined मीन्स डिस्ट्रॉय हो जाती है. आस्किंग फॉर 100 पैसा, जो क्या मांगता है भगवान जी से? 100 पैसे वो मांगता है भगवान जी से. डज लेंचोज लेटर रिच गॉड, क्या भगवान जी के पास है जो लेंचो का लेटर है वो पहुंच जाता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान जी उनको मनी सेंड कर देते हैं? थिंक व्हाट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यू बिफोर यू बिगिन टू रीड इट. ठीक है, कि इस क्वेश्चन को है जो वो, क्या उसके ये जो सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं, इनको है जो इनका आंसर क्या होगा. ठीक है, कि इनका आंसर क्या होगा. और इसको है जो आप स्टोरी को रीड करने से पहले है, आप इसको इमेजिन करो कि स्टोरी आगे कंटिन्यू कैसे होती है. ठीक है, सो यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं. आई विल रीड इट फॉर यू. वन ऑफ द चीपेस्ट वे टू सेंड मनी टू समवन इज़ थ्रू द पोस्ट ऑफिस. किस जो सबसे चीपेस्ट मीन सबसे सस्ता जो तरीका है, सबसे आसान जो तरीका है किसी को मनी सेंड करने का, वो क्या है? पोस्ट ऑफिस के थ्रू आप कर सकते हो. हैव यू एवर सेंट और रिसीव्ड मनी इन दिस वे, कि आपने कभी इस तरीके से मनी सेंड की है और रिसीव की है? हियर इज़ व्हाट यू हैव टू डू, और यहाँ पर है जो अब आपको देखना पड़ेगा, आपको करना है. ठीक है, एज यू रीड द इंस्ट्रक्शंस, जैसे कि अपनी इंस्ट्रक्शंस है जो पढ़ते हैं. डिस्कस विद योर टीचर इन क्लास द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स, और कुछ एक वर्ड्स दिए गए हैं, उनके मीनिंग आपको आपके टीचर के साथ में डिस्कस करने हैं. द फर्स्ट वन इज़ काउंटर. काउंटर आपको पता है कि जब हम स्टार्टिंग में किसी भी ऑफिस में जाते हैं तो एक रिसेप्शनिस्ट हमें मिलता है. ठीक है, उसी के साथ में हमारा काउंटर होता है. ठीक है, काउंटर से हम क्या कर सकते हैं, अपने जो हमारा MO होता है, ठीक है, मनी ऑर्डर वगैरह का जो फॉर्म होता है, हम उसको ले सकते हैं वहाँ से. ठीक है, उसको फिल कर सकते हैं. काउंटर क्लर्क, जिसको हमने जो है मनी लेने के MO लेने के बाद, यानी मनी ऑर्डर जो हमारे पास फॉर्म होता है, वो लेने के बाद हमें उसको पे करना होता है. अप्रोप्रिएट मीन्स बिल्कुल ही उचित तरीके से, बिल्कुल सही तरीके से. एक्नॉलेज मतलब कि सहमति दिखाना किसी चीज़ के साथ में. काउंटर फॉइल का मतलब होता है कि वो जो काउंटर है हमारा, ठीक है, काउंटर फॉइल रिकॉर्ड यानी कि जो वो रिकॉर्ड वगैरह रखता है. ठीक है, काउंटर के पास काउंटर होता है जैसे हमारा, जहाँ से हमने MO लिया था, वहाँ वाला सारा रिकॉर्ड. कंसल्ट द डिक्शनरी इफ़ नेसेसरी, कि आप लोग इन वर्ड्स को डिक्शनरी में भी कंसल्ट कर सकते हो, ढूंढ सकते हो. आर दीज वर्ड्स कॉरस्पॉन्डिंग टू दीज इंग्लिश वर्ड्स इन योर लैंग्वेजेस, क्या ये जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं इसमें दिए गए हैं, क्या ये आपको है जो आपके इंग्लिश वर्ड्स को कॉरस्पॉन्ड करते हैं. ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले क्या है, इनसाइड द पोस्ट ऑफिस गो टू द काउंटर मार्क्ड मनी ऑर्डर. तो ये आपको प्रोसेस बताया गया है कि आप है जो सबसे पहले अगर पोस्ट ऑफिस में जाते हैं तो आपको कहाँ जाना होता है. सबसे पहले मनी ऑर्डर के लिए है जो फॉर्म लेना होता है. उसके बाद क्या करना होता है, आपको 50 पैसे है जो वहाँ पर है जो डिपॉजिट करने होते हैं, उसको देने होते हैं. नेक्स्ट क्या है कि आपको क्या होता है कि अप्रोप्रिएट है जो वो मतलब कि उसको अप्रोप्रिएट जो बॉक्सेस दिए गए होते हैं, उनमें ब्लॉक लेटर्स में, यानी बड़े कैपिटल लेटर्स में आपको है जो वो फिल करनी होती है अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह सब कुछ. ठीक है, पे द काउंटर क्लर्क एंड अमाउंट ऑफ मनी बी सेंट अलॉन्ग विद द चार्जेस. ठीक है, जो भी आपके ऊपर चार्जेस वगैरह लगे हैं, ठीक है, तो वो आपका जो मनी है जो पे करनी होती है. ठीक है, नेक्स्ट है द टेक बैक द MO एक्नॉलेजमेंट काउंटर फॉइल ऑफ फॉर योर रिकॉर्ड, कि जो MO होता है उसको अपने एक्नॉलेजमेंट के लिए आप काउंटर फॉइल से है जो एज ए रिकॉर्ड भी ले सकते हो. एंड दिस इज़, ये हमें दिखाया गया है कि इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है हमारे, इस तरीके का है जो वो हमारा लेटर होता है, जहाँ पर हमें सबसे पहले पे रुपीज़ और रुपीज़ वगैरह टू, जहाँ पे भी हमारा पिन नंबर वगैरह है, डेट वगैरह है. ठीक है, जो भी हमारे पास सारा का सारा है वो हमें फिल करना होता है. ओके, सो चलते हैं आगे. ये सारा का सारा हमें यही दिया गया है, ये आपका काम का नहीं है, लेकिन ये आपको सिर्फ इतना बताया गया है कि आप इसमें जो कैसे मतलब क्या कुछ कर सकते हो. आई विल रीड इट फॉर यू अगेन.
थिंक अबाउट हु यू विल सेंड द मनी टू एंड हाउ मच, कि सोचो कि कौन आपको पैसे भेजता है और कितना भेजता है. यू माइट वांट टू सेंड मनी, क्या आपको जो मनी भेजी, आपने कभी मनी भेजी फॉर अ मैगजीन सब्सक्रिप्शन, कभी किसी मैगजीन सब्सक्रिप्शन के लिए, और टू अ रिलेटिव और अ फ्रेंड, किसी रिलेटिव को या फिर किसी फ्रेंड को. ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये कॉमन सी चीज़ें हैं, इनको आप लोगों को रीड करने की ज़रूरत नहीं है. हम सीधा कहाँ चलते हैं अपने चैप्टर पे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर फ्रॉम नाउ. The house means Lencho's house. The house, the only one in the entire valley. Entire means पूरी की पूरी वैली. वैली means घाटी पर जो एक अकेला घर था. Set on the crest of a low hill. जो कहाँ पर था? एक low hill के, ठीक है, crest पर बसा हुआ था. ठीक है, नेक्स्ट है from this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flower that always promised a good harvest. कि यहाँ से कोई भी, इस हाइट से कोई भी है जो रिवर को देख सकता था और उस फील्ड को देख सकता था जो राइप यानी कि मतलब कि राइप हो जाना, मतलब कि फसल का है जो वो हम बोलते हैं ना कि राइपनेस है इसके अंदर तो, ठीक है, पक जाना फसल का. ठीक है, तो उस राइप, उस फली फूली फसल को है जो देख सकता था, जिसमें कि क्या थे, उसमें फ्लावर्स थे. ठीक है, और जो क्या प्रॉमिस करती थी किसी से भी कि इसमें गुड हार्वेस्ट होगा. ठीक है, एक अच्छी तरीके की फसल होगी इसमें. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर. डाउनपोर क्या होता है कि हल्की बूंदाबांदी होती है, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी होती है. और एटलीस्ट अ श्योर मीन्स ऑल्सो कि थोड़े बहुत जैसे झरने वगैरह के टाइप में, जैसे हम आप लोगों ने देखा होगा फुहारे वगैरह लगे होते हैं, तो हम क्या करते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा छिड़काव करते हैं पानी का. ठीक है, तो वो सेम चीज़ बोली हुई है. ठीक है, यानी कि उसको क्या ज़रूरत थी, उस अर्थ को क्या ज़रूरत थी तो थोड़े से डाउनपोर की, हल्की हल्की बूंदाबांदी की, या फिर जो शॉर की ज़रूरत थी. Throughout the morning, Lencho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. कि सुबह सुबह जो लेंचो है वह उठता है, जो अपने फील्ड को बहुत अच्छे से जानता था, अपने खेतों को बहुत अच्छे से जानता था, वो कुछ भी नहीं करता है. ठीक है, सिर्फ क्या करता है, वो आसमान की तरफ देखता है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ. ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता है. नॉर्थ ईस्ट तो आप लोग समझ गए होंगे, मासिन राम चेरापूंजी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है हमारी वहाँ पे. ठीक है, तो वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता है बैठ करके कि कहीं ना कहीं से बारिश आ जाए. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर. अब हम है जो कोई ज़रूर थोड़ा बहुत है जो वाटर जो है, पानी जो है लेने वाले हैं. और वुमेन, ठीक है, ये बोलते हैं. द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड. जो वुमन है जो क्या करती है, सपर प्रिपेयर कर रही थी. सपर मीन्स जो रात का हमारा डिनर होता है, जो खाना होता है, हम उसको सपर बोलते हैं. ठीक है, वो रिप्लाई करती है, येस गॉड विलिंग, हाँ बिल्कुल, अगर भगवान जी ने चाहा तो. द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड. और जो ओल्डर बॉयज़ हैं, बड़े लड़के हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो फील्ड में काम कर रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं. वाइल द स्मॉलर वन वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू दैम ऑल कम फॉर डिनर. और जो छोटे बॉयज़ हैं वो क्या कर रहे हैं, वो खेतों के आसपास में खेल रहे हैं. कब तक, जब तक उनकी जो मदर है, जो वो वुमेन है, वो उनको आवाज़ लगा करके नहीं बुलाते कि आओ आप अपना आकर के डिनर कर लो. ओके, इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज, कि ये सिर्फ खाने का उनका टाइम था. मील मीन्स फूड. ठीक है, ये उनके खाने का टाइम था. जस्ट एज लेंचो हैज़ प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल. कि लेंचो ने जैसा प्रेडिक्ट किया था, क्या हुआ कि जो बड़ी बड़ी बूंदें थी, बिग ड्रॉप्स यानी बड़ी बड़ी बूंदें, रेन बिगन टू फॉल, आनी शुरू हो गई. ठीक है, इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग. और जो नॉर्थ ईस्ट से है, बहुत बड़े बड़े एक माउंटेन के टाइप का जो हमारा क्लाउड है, उसको देखा जा सकता था कि वो है जो अप्रोच कर रहा है, आ रहा है. द एयर वॉज फ्रेश. हवा कैसी थी, बिल्कुल फ्रेश थी. एंड स्वीट, और बहुत ही स्वीट थी. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी. और जो वो मैन होता है, जो लेंचो होता है, वो अपनी कॉटेज से, वो अपने घर से बाहर निकलता है किसी और रीज़न के लिए नहीं, बस उस जो ड्रॉप थी, जो बूंदें थी, उनको फील करने के लिए, अपनी बॉडी पे उनकी स्वीटनेस को फील करने के लिए, कि अब मेरे खेत को किस चीज़ की ज़रूरत थी, एक हल्की से डाउनपोर की ज़रूरत थी, और अभी बारिश जो है वो आना शुरू हो गई. एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड. और जब वो वापस लौटता है वो कहता है,
these are not raindrops falling from the sky, they are new coins. तो वो क्या कहता है कि ये कोई रेन ड्रॉप नहीं है जो आसमान से बरस रहे हैं, ये क्या है, ये नए सिक्के हैं. मीन्स वो क्या प्रेडिक्ट कर रहा है, वो बोल रहा है कि उसकी फसल अब कितनी अच्छी हो जाएगी. वो बहुत खुश है कि उसकी फसल को ज़रूरत थी तो सिर्फ पानी की, और अब वो पानी है पैसों के रूप में उसके पास में बरस रहा है. यानी जो अच्छी फसल होगी उसको बेचने के बाद उसके पास क्या आएंगे, बहुत सारे पैसे आएंगे. द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटल वंस आर 5. ठीक है, जो बिग ड्रॉप्स थी वो कैसे थी, 10 सेंट्स. 10 सेंट मतलब कि 10 सेंटीमीटर के बराबर थी वो. ठीक है, बहुत बड़े बड़े पीसेज में थी वो. एंड लिटल वंस आर 5, और जो छोटी थी वो 5 थी. ठीक है, विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन. ठीक है, उसने क्या किया कि जो विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, उसने सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ में ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर. उसने रिगार्ड किया, रिगार्ड मीन्स उसने है जो उनको बताया कि जो मेरा जो फील्ड है, ठीक है, जो किससे भरा हुआ है, राइप है, कॉर्न से. ठीक है, पका हुआ है, बिल्कुल ही अच्छी खासी फसल इसमें पकी हुई है. ठीक है, और कैसे है, इसके फूलों के साथ में खिलखिला रहा है. ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, ये किससे ढक गया है, कवर हो गया है. किससे, ड्रैप्ड का मतलब होता है, ड्रैप मीन्स कवर हो जाना. ठीक है, विद क्लॉथ, किसी क्लॉथ के सहारे. या इसने क्या बोला कि ड्रैप्ड इन कर्टेन ऑफ रेन, की रेन का जो कर्टेन है, रेन का जो पर्दा है उससे ढक गया है. बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगन टू फॉल. लेकिन अचानक से क्या होता है कि अचानक से बहुत स्ट्रॉन्ग हवा बहनी शुरू हो जाती है, और जो बूंदें थी अब उसने क्या रूप ले लिया, क्योंकि हवा कैसी थी पहले, बहुत ही फ्रेश थी, बहुत कूल थी, बहुत स्वीट थी. बट इट्स सडनली चेंज्ड इनटू अ स्ट्रॉन्ग विंड, वो बहुत ही मजबूत हो जाती है, बहुत तेज़ी से बहना शुरू करती है. और जो इतनी अच्छी अच्छी जो बारिश की बूंदें थी, जो डाउनपोर था, वो भी किस में चेंज होगी, हेल स्टोन्स में. हेल स्टोन्स का मतलब होता है कि जो ओले वगैरह आते हैं ना, वो आना शुरू हो गए. दीज truly did resemble new silver coins. ठीक है, the boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen peels. ठीक है, और जो ये जो बारिश थी, ये क्या था कि इसने जो न्यू सिल्वर कॉइन थे, ठीक है, ये अब क्या कर रही थी, उसको रिजेंबल कर रही थी. जो बच्चे थे जो अंदर बैठे हुए थे, वो एकदम से भाग करके आए, किसको इकट्ठा करने के लिए, जो फ्रोजन पेयर्स थे. फ्रोजन मीन्स क्या होता है कि जो जमे हुए मोती थे उनको इकट्ठा करने के लिए, यानी जो ओले आ रहे थे उनको वो कलेक्ट करना शुरू कर दिया. इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब ये बहुत बुरा हो रहा है. एक्सक्लेम्ड द मैन, उस आदमी ने बहुत दुखी होकर के ऐसा बोला. आई होप इट पासिस क्विकली, मुझे लगता है कि मैं आशा करता हूँ कि ये बहुत जल्दी यहाँ से निकल जाए, बहुत जल्दी चला जाए, ज़्यादा और है जो हेल स्टॉर्म नहीं होने चाहिए. इट डिड नॉट पास क्विकली, ये जल्दी नहीं गया. फॉर एन आवर द हेल रेंड ऑन द हाउस, और करीब 1 घंटा तक है जो हेल है, जो ओले हैं, वो गिरते रहे. द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन हॉल वैली, कि हर जगह, घर पर गिरे, गार्डन पर गिरे, हिल साइड पर गिरे, कॉर्नफील्ड, ठीक है, जो कॉर्न से जो फसल लगी हुई थी वहाँ गिरे, और वैली में चारों तरफ है जो वो वाइट वाइट परत छा गई. द फील्ड वॉज वाइट एज इफ़ कवर्ड विद सॉल्ट, और जो फील्ड था वो इतना वाइट हो गया जैसे कि ये सॉल्ट, नमक से ढका हुआ है. नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, कोई भी पत्ता नहीं बचा कहीं, कहाँ पर, पेड़ पर. द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, अब जो कॉर्न था वो टोटली क्या हो चुका था, डिस्ट्रॉय हो चुका था, तबाह हो चुका था. द फ्लावर्स वर गॉन, जो फ्लावर्स थे वो जा चुके थे, गिर चुके थे. फ्रॉम द प्लांट के ऊपर से फ्लावर्स भी डिस्ट्रॉय हो चुके थे. लेंचुल सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस व्हेन द स्टॉर्म हैज़ पास्ड. ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सैड टू हिज सन्स, अ प्लेग ऑफ लॉक्स वुड. उसने क्या बोला कि लेंचो की जो आत्मा थी, लेंचो का जो दिल था वो भर आया था, किससे, दुखी हो गया था वो बहुत ज़्यादा. और उसने क्या किया, जब स्टॉर्म पास हो गए, जब स्टॉर्म है जो आना बंद हो गए, रुक गए, तब क्या हुआ, जो तूफान था रुक गया, तब वो अपने खेतों के बीच में खड़ा होकर के अपने बच्चों को क्या बोलता है, अ प्लेग ऑफ लॉक्स वुड. लॉक्स मीन्स इंसेक्ट विच फ्लाई इन बिग स्वार्म्स. ठीक है, लॉक्स आपने देखा होगा ना, ये जो टिड्डे वगैरह होते हैं हम इनको बोल देते हैं. ठीक है, टिड्डी वगैरह जो हमारी फसल को तबाह कर देती है, खा लेती है. इसने क्या बोला कि एक प्लेग आ गई है, एक बाढ़ आ गई है. प्लेग रोग का नाम सुना होगा ना आप लोगों ने, तो उसी चीज़ को बोला है इसने कि चिड़ियों की जैसे एक बाढ़ सी आ गई हो उसमें. ठीक है, उसके बाद है हैव लेफ्ट मोर देन दिस,
ठीक है, और उसने कुछ भी नहीं छोड़ा है यहाँ पर। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, हेल ने कुछ भी नहीं छोड़ा, सब तबाह कर दिया। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई कॉर्न नहीं होगी। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, ये जो नाइट है ये बहुत ज़्यादा दुखदाई है। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, हमारा जो सारा काम था वो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हमें देके गया। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई भी नहीं है जो हमारी हेल्प कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और हम सभी भूखे रहने वाले हैं इस पूरे के पूरे साल में। ठीक है, तो ये इसके कुछ है जो ओरल कॉम्प्रिहेंसिव चेक है, ये आपको दिया गया है कि आपको लेसन पढ़ते के कितने क्वेश्चंस के आंसर आपको हुए हैं, क्लियर हुए हैं। तो अगर आप लोग ने अच्छे से वीडियो देखा है तो आप लोग इनके जो आंसर हैं, इन चारों क्वेश्चंस के आंसर, वो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर डालिएगा, और फिर मैं चेक करूँगी कि आप में से कितनों ने इतने अच्छे से वीडियो देखी है और कितनों ने नहीं देखी है। सो लेट्स रीड अगेन। But in the heart of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. लेकिन उन सब के दिलों में जो वहाँ जो उस वैली में रहते थे, ठीक है, उन्होंने क्या सोचा, हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस, सोलिटरी हाउस यानी बिल्कुल ही अलोन, जो अकेला घर था, कहाँ पर, मिडल ऑफ द वैली, उस वैली के बीच में जो अकेला घर था। उन्होंने क्या सोचा कि अभी भी एक है, एक होप है हमारे पास, एक आशा की किरण है हमारे पास। एंड व्हाट वाज दैट होप, उसने क्या सोचा कि वो क्या है, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि भगवान जी से हेल्प मांगते हैं। डोंट बी सो अपसेट, इतना अपसेट मत बनो, इतना अपसेट मत हो, उदास मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ तबाह हो गया। रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखो कि कोई भी है जो भूख से नहीं मरता है। दैट इज़ वट दे से, ये सब कुछ था जो उन्होंने बोला। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, की सारी रात जो सभी थे, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो सिर्फ पूरी रात, लेंचो सिर्फ अपने एक होप के बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, कि भगवान जी की मदद लेना। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैज़ बीन इंस्ट्रक्टेड, इंस्ट्रक्ट कर रही थी, सी एवरीथिंग, सब कुछ देख रही हैं, ठीक है। इवन वट इज़ डीप इन वंस कॉन्शियस, बल्कि इतना ही नहीं कि भगवान जी सिर्फ ये नहीं देख रहे कि कहाँ पर क्या नुकसान हो रहा है, बल्कि वो ये भी जानते हैं कि किसके माइंड में, किसके कॉन्शियस में क्या चल रहा है। लेंचो वॉज एन ऑक्स of a man working like an animal in the field, but still he knew how to write. ओके लेकिन अब देखो क्या है, लेंचो वॉज एन ऑक्स, लेंचो वॉज एन ऑक्स, ऑक्स से इसका कंपैरिजन किया गया कि लेंचो एक बैल है, एक बैल की तरह है जिसने पूरा टाइम अपने खेतों में एक जानवरों की तरह काम किया, ठीक है, इतनी मेहनत की, बट उसके बाद भी क्या हुआ, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन अभी वो जानता था कि कैसे लिखना है भगवान जी को, ठीक है। द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे में, at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. और आने वाले संडे को उसने क्या किया, जैसे नेक्स्ट संडे आया, द फॉलोइंग संडे था, ठीक है, उसने क्या किया कि एक लेटर लिखना शुरू किया। और ये लेटर क्या था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक भगवान को लिखा गया लेटर था। ओके, सो लेट्स रीड व्हाट ही रोट इन द लेटर। गॉड, ही रोट, भगवान जी, उसने लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकते, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरा परिवार क्या है, इस साल पूरा का पूरा भूखे रहने वाला है, ठीक है। आई नीड 100 पैसास इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, कि इस साल मुझे क्या चाहिए, मुझे 100 पैसे की ज़रूरत है ताकि मैं सो कर सूँ, सो मीन्स बोना, ठीक है, ताकि मैं अपने फील्ड को दोबारा से बो सकूँ, और है जो एक दोबारा से अपने है जो यहाँ पर है जो जी सकूँ, और जो दोबारा से है मेरी क्रॉप पैदा हो सके, क्रॉप आ सके। बिकॉज द हेल स्टॉर्म्स, क्योंकि जो हेल स्टॉर्म्स है ना वो आए हैं, हेल स्टॉर्म्स ने क्या किया है, सारा का सारा जो फसल है तबाह कर दिया है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, उसने भगवान जी को लिखा, टू गॉड ऑन द एनवलप, कि भगवान जी के लिए, ठीक है, एनवलप होता है ना जो हमारा जो कवर होता है, ठीक है, जिसके अंदर हम अपना जो पार्सल वगैरह हम जिसके अंदर अपना लेटर डालते हैं, ठीक है, उसको हम एनवलप बोलते हैं। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड, और उसने लेटर को उसके अंदर डाला और अभी वो थोड़ा ट्रबल्ड था। वेंट टू टाउन, और वो टाउन को चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, उसने एक जो स्टैम्प लगवाई उस पर और सीधा कहाँ डाल दिया, उसको मेल बॉक्स में डाल के आ गया। वन ऑफ द एम्प्लॉय who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God, कि एक जो एम्प्लॉय आता है वहाँ पे, जो कौन था, पोस्टमैन था, ठीक है, वो वहाँ पर आता है, वो उसमें से पोस्ट ऑफिस में से उस
लेटर को निकालता है और वो उसको देख करके कि भगवान जी के लिए किसी ने लेटर लिखा है, ओह वाओ, कि कैसा स्ट्रेंज इंसान है जिसने भगवान जी को लेटर लिख दिया है। वो पूरा हंसता है दिल खोल करके और फिर अपने जो हेड होता है, अपना जो पोस्ट मास्टर होता है उसको, तो उसको भी वो दिखाता है और वो बोलता है कि देखो देखो कि जो लेटर है ये भगवान जी को लिखा गया है। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नॉन दैट एड्रेस, कि अपने पूरे के पूरे करियर में, अपने पूरे के पूरे जो वो जब तक उसने काम किया है उसने ऐसा कभी नहीं देखा कि इस एड्रेस को उसने कभी देखा हो कि भगवान जी को लेटर लिख रहा है कोई, ठीक है। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल, जो पोस्ट मास्टर था वो क्या था, एक फैट एमिएबल था। एमिएबल मीन्स क्या होता है कि एक फ्रेंडली बिहेव वाला, ठीक है, अच्छे स्वभाव वाला। फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी जोर जोर से हंसने लगा, बट ऑलमोस्ट इमीजिएटली ही टर्न सीरियस एंड ट्रैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, वट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। कि पहले तो वो जोर जोर से हंसा, लेकिन एकदम से वो एकदम से सीरियस हो जाता है और फिर लेटर को है जो टैप करने लगता है, ऐसे टप टप करने लगता है, कहाँ पर, अपने डेस्क पर, ठीक है। और क्या कमेंट करता है, क्या बोलता है कि क्या फेथ है, क्या विश्वास है, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि मेरा भी है जो वो विश्वास होता इसी तरीके से, ठीक है, जिस तरीके से इस इंसान का है जिसने है जो ये लेटर लिखा है, ठीक है, कि मैं उसके विश्वास को यानी कि तोड़ने नहीं दूंगा, ठीक है। स्टार्टिंग अप कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड, ठीक है, उसने क्या किया कि भगवान की साइड से कॉरस्पॉन्डेंस को उसको करना शुरू किया। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, तो उसलिए उसने क्या किया कि ताकि जो राइटर का जो फेथ है, जिसने वो लेटर लिखा था, उसका फेथ भगवान में शेक ना हो, हिले डुले ना। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, उसको एक आइडिया आया। आंसर द लेटर, उसने क्या सोचा कि मैं इस लेटर का आंसर करता हूँ। बट वेन ही ओपन इट, लेकिन जैसे ही उसने खोला उसे, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, कि उसने जब उसको खोला कि उसमें क्या था, इंक और पेपर के अलावा भी उसमें बहुत कुछ था, बिकॉज ही वॉज आस्किंग फॉर 100 पैसाज, ठीक है। उसने 100 पैसे की डिमांड की थी ना कि उसको 100 पैसा चाहिए, ठीक है। तो उसने देखा कि इसमें है जो वो इंक शाही और पेपर के अलावा भी इसमें बहुत कुछ था। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वो जो अपने रिजोल्यूशन पे, अपने जो उसने जो निश्चय किया था, जो उसने वादा किया था, उस पर स्टक रहा वो। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लिग्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। तब उसने अपने कुछ एम्प्लॉयज़ को बोला, उसने खुद की सैलरी में से भी कुछ एक उसमें है जो हिस्सा डाला, और अपने जो दूसरे उसके जो फ्रेंड्स वगैरह थे, ठीक है, उनको भी उसने क्या बोला कि तुम चैरिटी के नाम पर या फिर तुम थोड़ा दान के नाम पर है जो कुछ एक पैसा दे दो, कि मुझे उस इंसान को देना है जिसका इतना फेथ है भगवान में, कि जिसने भगवान जी को सीधा लेटर लिख दिया कि भगवान जी मुझे तो पैसे चाहिए। अब देखो हेल स्टॉर्म्स तो आपने डाले हैं ना, तो आप ही मुझे क्या करो, मेरा पे बैक करो। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पैसाज, और ये उसके लिए इम्पॉसिबल था कि वो गैदर कर सके, इकट्ठा कर सके 100 पैसा। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटल मोर देन हाफ, तो वह है जो आधे से थोड़ा सा ज़्यादा ही उसको दे पाया, उस इंसान को वो पूरा 100 पैसे नहीं दे पाया, ठीक है, आधे से ज़्यादा दे पाया वो। ही पुट द मनी इन एन एनवलप एड्रेस्ड टू लेंचो एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, और उसने क्या किया कि उस मनी को पैसे उसमें एनवलप में डाल दिया और उसमें कुछ नहीं लिखा, सिर्फ एक सिंगल सिग्नेचर किया गॉड, कि भगवान जी के साइड से जो आंसर आ गया आपको, ठीक है। सो आप लोगों को ये जो 3 क्वेश्चंस हैं इनके आंसर भी देने हैं, ओके। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर दैन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, कि अगले आने वाले संडे को जो लेंचो है वो थोड़ा सा टाइम पहले ही आ जाता है और वो पूछता है कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया है। इट वॉज अ पोस्ट मैन हिमसेल्फ हु handed the letter to him while the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office, ठीक है, कि जो पोस्टमैन होता है वो खुद उसको है जो उस राइटर को जिसने वो लेटर लिखा था लेंचो को, वो लेटर है जो हैंड आउट करता है, ठीक है, उनको हैंड ओवर करता है, उनको देता है वो, ठीक है। और जो पोस्ट मास्टर होता है वो भी उसको बैठ करके देख रहा होता है कि कितने अच्छे तरीके से, मतलब उस इंसान को देखता है कि जो पूरा का पूरा पोस्ट ऑफिस है उसने कितने अच्छे तरीके से काम किया है, सॉरी। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो को बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं लगा कि उस पैसे को देख करके कि भगवान जी ने पैसे कैसे भेज दिए। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंट, वो सारा का सारा क्या था, उनका कॉन्फिडेंट था, उनका विश्वास था भगवान में। बट ही बिकेम एंग्री वैन ही काउंटेड द मनी, लेकिन वो गुस्सा हो गया जैसे ही उसने पैसे को काउंट किया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान कोई गलती नहीं कर सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो वट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही वो डिनाई कर सकता है। डिनाई मीन्स कि इनकार करना, मना करना, रिफ्यूज़ करना, कि नहीं वो रिफ्यूज़ कर
सकता, ना ही वो मना कर सकते हैं कि जो भी मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी। इमीडिएटली कि अचानक से लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। कि लेंचो है जो बहुत जल्दी से कहाँ जाता है कि विंडो के पास में जाता है, अगेन वहीं पे जाता है वो लेने के लिए उनसे कि मुझे पेपर और मुझे इंक दो, यानी कि मुझे पेन दो और मुझे फॉर्म दो। ऑन द पब्लिक राइटर टेबल, वो पब्लिक राइटर टेबल पे ही स्टार्टेड टू राइट, वो लिखना शुरू करता है। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, उसकी जो बोहें होती हैं, जो उसकी आईब्रोज होती हैं वो बहुत ज़्यादा चढ़ी हुई होती है, रिंकल्स होता है उनमें बहुत ज़्यादा, बिकॉज ही वॉज वेरी एंग्री caused by the effort he had to make to express his ideas। ठीक है, when he finished he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to। कि जैसे वो करता है कि वो पब्लिक विंडो पर जाकर के लिखना शुरू करता है, बहुत चढ़ा करके, थोड़ा गुस्से में, थोड़ा और अपना गुस्से को, एंगर को शो करता हुआ, और उसमें लिखता है वो अपना लेटर फिनिश करने के बाद वो वापस विंडो पर जाता है, वहाँ से स्टैंप लेता है और फिर उसका जो फिक्स कर करके उनको देता है। ठीक है, सो लेट्स रीड द एनवलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। ठीक है, जो एनवलप होता है विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, ऑफ हिज फिस्ट का मतलब होता है कि उसके जो है हाथ में, ठीक है, इधर उनकी मुट्ठी में होता है, उनकी फिस्ट में होता है। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। और जैसे ही वो जो पल था, वो जो टाइम था जब उसने जो लेटर को जो डाल दिया मेल बॉक्स में, तब पोस्ट मास्टर वहाँ जाता है उसको ओपन करने के लिए। इट्स सैड, उसमें कहा गया था, गॉड, भगवान जी, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसे रिचेज में, कि मेरे पास तो सिर्फ 70 पैसे आए हैं, 30 पैसे कहाँ हैं, मैंने तो आपसे 100 पैसे मांगे थे ना, तो मेरे पास सिर्फ 70 पैसे आए हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे जो बचे हुए पैसे वो भी वापस करो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक लेंचो। उसने क्या बोला कि जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो मेंबर हैं, इन्होंने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। इन्होंने क्या किया कि मेरे 30 पैसे ले लिए हैं, तो इसलिए आप इसको है जो वो अब इस मेल के थ्रू मत भेजना। सो इट इज़ आवर स्टोरी एंड वी विल डू द सोल्यूशन ऑफ दिस चैप्टर टुमारो। सो थैंक यू माय फ्रेंड्स। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।